वैसे ये सोचने वाली बात है कि पाकिस्तान दुनिया का एकमात्र देश है जो लोन की किस्तें चुकाने के लिए फिर से एक नया लोन ले लेता है। पुराने लोन की किस्तें चुकाने के लिए जब पाकिस्तान के पास पैसे नहीं होते हैं तो वहाँ की सरकार एक नया लोन ले लेती है और फिर उससे पुराने लोन की किस्तें पे की जाती हैं। ये तो इनकी स्टेट पॉलिसी है। अब तो कई सारे देशों ने भी पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति देखकर अपने लोन्स की डेडलाइन बढ़ाना ऑलरेडी शुरू कर दिया है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान इस क्राइसिस से बाहर बिल्कुल नहीं निकल पा रहा है। पाकिस्तान में इम्पोर्ट्स के ऊपर रोक लगा दी गई है। काफी सारा सामान पोर्ट्स के ऊपर पड़ा हुआ है। इलेक्ट्रिक पावर ग्रिड वहाँ पर काम नहीं कर रहा है। रॉ मटेरियल्स और इलेक्ट्रिसिटी की शॉर्टेज के कारण पाकिस्तान की काफी सारी फैक्ट्रीज रातों रात बंद हो गई हैं और आम जनता आटे चावल के लिए सड़कों के ऊपर लड़ रही है। पाकिस्तान इतनी नाजुक स्थिति से गुजर रहा है, लेकिन अभी भी भारत के साथ ट्रेड करने से पूरी तरह से इनकार कर रहा है। अगले फाइनेंशियल ईयर साल 2023 से 24 में पाकिस्तान को दुनिया भर का $23 बिलियन का लोन वापस करना है, जबकि साल 2025 से 26 तक टोटल $75 बिलियन पाकिस्तान को दुनिया को वापस करने हैं। इतनी टाइट सिचुएशन होने के बावजूद पाकिस्तान ने एक बार फिर $10 बिलियन का लोन और ले लिया है। पाकिस्तान के फॉरेक्स रिजर्व्स पहले से ही $3 से $4 बिलियन तक रह गए हैं और वो भी सऊदी अरब और यूएई जैसे देशों से लोन लेकर गिरवी रखे हैं। अब इतना सब होने के बाद पाकिस्तान की करेंसी भी पिछले कल बहुत ही बुरी तरह से नीचे गिरी है, जो कि पिछले 23 सालों में सबसे बड़ी गिरावट है। इस वीडियो में हम पाकिस्तान के मुकाबले भारत में चीजों का क्या प्राइस है वो भी कंपैरिजन करके बताएंगे। दरअसल पिछले कल पाकिस्तान रुपीस में एक दिन में 9.61% की गिरावट देखने को मिली थी। 9.61% मतलब पाकिस्तान रुपीस एक दिन में 24 रुपए नीचे तक गिर गया था। डॉन के मुताबिक साल 1999 में पाकिस्तान में न्यू करेंसी एक्सचेंज रेट सिस्टम लागू हुआ था। उसके बाद से ये आज तक की सबसे बड़ी गिरावट है, परसेंटेज के टर्म्स में भी और रुपीस के टर्म्स में भी। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान रुपीस ने पिछले कल एक यूएस डॉलर के मुकाबले 255 पाकिस्तान रुपीस का लो टच किया था। इस समय एक यूएस डॉलर के मुकाबले भारत की करेंसी 81 इंडियन रुपीस है। खबर निकल कर आ रही है कि एक्सचेंज रेट के ऊपर से पाकिस्तान सरकार ने अब प्राइस कैप हटा दी है और ये करेक्शन मार्केट में पाकिस्तान की करेंसी की डिमांड के आधार पर हुई है। आईएमएफ ने अपने लोन के लिए जो 2-4 शर्तें रखी थी उसमें यह भी थी कि पाकिस्तान का करेंसी एक्सचेंज रेट मार्केट में डिमांड और सप्लाई के आधार पर रहे, न कि पाकिस्तान की सरकार द्वारा अनऑफिशियल तरीके से प्राइस कैप किया जाए। इसलिए ये पाकिस्तान के इतिहास में इतनी बड़ी करेक्शन यानी बड़ी गिरावट देखने को मिली है। माना जा रहा है कि आगे आने वाले दिनों में मार्केट सेंटिमेंट्स के अकॉर्डिंग और भी गिरावट देखने को मिलेगी। पाकिस्तान के लोग इस समय बहुत ही ज्यादा सफर कर रहे हैं। हम आटे चीनी के रेट में कंपैरिजन करने के बजाय कुछ पॉपुलर कार मॉडल्स का कंपैरिजन करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज की डेट में पाकिस्तान में सुजुकी ऑल्टो का बेस मॉडल 19 लाख एक्स शोरूम पर बिक रहा है, जबकि वैगनार का बेस मॉडल 23 से 24 लाख एक्स शोरूम और सिलेरियो का मॉडल एक्स शोरूम 30 लाख पाकिस्तान रुपीस में बिक रहा है। इन तीनों गाड़ियों के बेस मॉडल भारत में एक्स शोरूम 4 से 5 लाख तक के आसपास मिल जाते हैं। इसी के साथ भारत में फॉर्च्यूनर के बेस मॉडल का एक्स शोरूम प्राइस 32 से 33 लाख के अराउंड है, मगर पाकिस्तान में सेम फॉर्च्यूनर एसयूवी जो उसका बेस मॉडल है उसकी एक्स शोरूम कीमत 1 करोड़ 25 लाख से स्टार्ट होती है और फिर सबसे टॉप लेजेंडर मॉडल का एक्स शोरूम प्राइस 1 करोड़ 60 लाख के करीब है और ये प्राइसेस एक दिन पहले के प्राइसेस थे। अब क्योंकि पिछले कल पाकिस्तान रुपीस में एक ही दिन में 9% की करेक्शन हुई है, उसके बाद अब माना जा रहा है कि पाकिस्तान में गाड़ियों के प्राइस भी 8 से 10% और भी ज्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि ये सारी कार्स पाकिस्तान में इम्पोर्ट होती हैं। पाकिस्तान में अब लोगों के पास वहाँ पर सेविंग्स उतनी ही है, लेकिन 2-3 सालों के अंदर उनकी सेविंग्स की अब कोई भी वैल्यू नहीं रही है, क्योंकि पाकिस्तानी रुपीस लगातार नीचे गिर रहा है।